हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। हम चला गया था स्कूल और कबीर के तो प्री बोर्ड के जो प्रेप लीव होते हैं वो चल रहे हैं, तो वो तो अभी घर पे ही था। लेकिन सोहम के स्कूल के जाने के बाद ही मेरे जो रेगुलर रूटीन के काम होते हैं ना वो स्टार्ट हो पाते हैं, क्योंकि एक बच्चा भी अगर आपका स्कूल जा रहा है ना तो भी काम तो उतने ही होते हैं उसके साथ। उसको जब तक आप बस में बिठा न दें, छोड़कर आ न जाएं स्कूल, तब तक आप कायदे से अपने घर के कामों को डिवोट नहीं कर सकते टाइम। तो मेरे जो मॉर्निंग के टास्क होते हैं उनमें यूजुअली यही होता है सुबह सबसे पहले कि मैं चाय चढ़ा देती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। उसके बाद जो मेरा डिश वॉशर है वो देखना पड़ता है कि उसकी क्या कंडीशन है। अगर बर्तन उसमें धुल चुके हैं तो मैं उसे खाली कर लेती हूँ। जैसे कि आज धुले हुए बर्तन थे जो मैंने रात को ही डिश वॉशर ऑन कर दिया था, तो पूरे सुबह तक मुझे बढ़िया साफ़ ड्राई बर्तन मिलते हैं डिश वॉशर में। उन्हें मैं फिर अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ सिर्फ। और फिर उसके बाद मैं मशीन लोड करती हूँ। जो मेरे कपड़े होते हैं वो देखना पड़ता है कि कितने मैं लोड कर सकती हूँ आज, कितने आज मतलब अभी फ़िलहाल, क्योंकि मशीन मेरी ना दिन में कम से कम मिनिमम 2 बार तो चलती ही है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो कपड़े की वॉशिंग मशीन की बात कर रही हूँ मैं, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 बार भी हो जाता है कई बार। पता नहीं क्यों कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही निकलते हैं। एक्चुअली बच्चों के स्कूल के भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, सुदीप जी के तो होते ही, ऑफिस के भी होते हैं उनके। तो अभी क्योंकि कबीर फ़िलहाल लीव पे है, एक्चुअली उसके बोर्ड एग्ज़ाम की जो छुट्टियां चल रही वो है, प्रेप लीव, तो वो बस उसके कपड़े ही कम निकल रहे हैं, बाकी तो हम तीनों के कपड़े अच्छे खासे निकल रहे हैं। और यहाँ मैंने निकाल लिया था, दूध उबालने के लिए चढ़ा रही थी मैं। सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए थे। ये जो सारे काम मॉर्निंग के होते हैं ना, ये सब बिल्कुल लाइन से एक मतलब एक ऑटोमेटेड मोड पे ही चलते हैं। आप जैसे अगर आप कुछ सोचो नहीं भी ना तो भी आपके हाथ अपने आप ही इन कामों के लिए उठते चले जाते हैं। तो बस यही सब चल रहे थे जो रेगुलर मॉर्निंग के काम होते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी सोचती जा रही थी कि आज मैं लंच में क्या बनाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर हाँ, मेरे पास पालक रखी हुई थी तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं वो ही बनाने का सोच रही थी। और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की सी ठंडक थी मौसम में, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी और गर्मी का एहसास भी नहीं लग रहा था। धूप बहुत अच्छी थी, गुनगुनी सी धूप थी। तो मुझे आज बस ये सुकून था कि कपड़े फटाफट मेरे सूख जाएंगे। और ये देखिए, ये जो मेरे संतरे हैं ना छोटे छोटे, ये बड़े मतलब खट्टे खट्टे से होते हैं। इनको मैंने एक बार तोड़ करके और ट्राई किया था, हल्के खट्टे होते हैं ये। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं इनका क्या यूज़ करूं। अगर आपको किसी को मालूम हो कि इसका क्या यूज़ किया जा सकता है छोटे संतरे का, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मेरे कपड़े मैंने एक जो लॉट सुबह लगाया हुआ था, सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, वो मैंने उठा लिया था, वो सूख गए थे। अब मैंने सेकंड राउंड चला दिया है, जो कि सोहम और सुदीप जी के कपड़े मैंने इसमें डाल दिए थे मशीन में। तो मैं यही आपको बता रही थी कि मशीन कम से कम 2 बार तो मेरी चलती ही है। और यहाँ मैंने फिर चाय का एक ब्रेक ले लिया था, उसके बाद मेरे बाकी के काम फिर शुरू होंगे। और फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज बनाऊंगी पालक के पराठे और दाल बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी और थोड़े से फ्राइड आलू बनाऊंगी। वो थोड़े अलग तरह से बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी वो कैसे बनाऊंगी मैं। क्योंकि क्या था ना कि मैं पहले जब आलू पालक बनाने का सोच रही थी तो कबीर ने मुझे बोला कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बच्चों का मतलब यही हाल होता है मेरे घर में, तो कि बस जैसे ही कोई हरी सब्ज़ी देखी और ये देखा कि मम्मा उसको एकदम ऐसी बनाने वाली है, मतलब बिल्कुल जैसी है एज़ इट इज़ वैसी बनाने वाली है वो, तो वो नाक मुंह सिकोड़ने लग जाते हैं। अदरवाइज़
अगर आप उनको पालक में मतलब पराठे में दे दो या फिर पूड़ी बना दो उसकी ग्रीन वेजिटेबल्स की, या पुलाव में दे दो या खिचड़ी में डाल दीजिए, तो मतलब छुपा के दे दीजिए उनको, तो वो ज़रूर खा लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि कबीर की बिल्कुल इच्छा नहीं है आलू पालक खाने की, तो फिर मैं वही करूँगी अपना जो हर मदर करती है कि उनको छुपा दिया जाएगा। किस में? आटे में। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे पालक का आटा और गरम गरम पालक के पराठे बनाने की तैयारी करूँगी फ़िलहाल अभी, क्योंकि अभी मैं पराठे फ़िलहाल तो नहीं सेकूँगी, अभी सारे दूसरे काम करके तैयारी पूरी कर लूँगी सारा जो खाना है उसकी, और फिर मैं शाल लेके आने के बाद ही फाइनल कुकिंग करूँगी। तो पालक को यहाँ मैंने बहुत अच्छे से पहले तो वॉश कर लिया था, एकदम नॉर्मल टैप वाटर से वॉश किया है अभी मैंने इन्हें। और अब ये जो पत्ते हैं ना, ये मैं इनको ब्लांच भी करूँगी फिर अब थोड़ी देर बाद, मतलब नेक्स्ट स्टेप यही रहती है इसकी कि आफ्टर वॉशिंग इनको ब्लांच किया जाएगा। ब्लांच मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। ये जो बॉइलिंग वाटर होता है ना, इसके अंदर मैं पालक के पत्तों को डाल दूँगी और इसके बाद इसको निकाल करके करीब 10 मिनट्स इनमें इसी में रहने दूँगी मैं, जो बॉइलिंग वाटर है। और उसके बाद इसे निकाल के कोल्ड वाटर में, थोड़ा सा ठंडे की तरफ जो पानी होगा उसमें इन पत्तों को डाल दूँगी। तो वो बहुत अच्छे से एक तो कुक भी हो जाते हैं, हल्के से कुक भी हो जाते हैं और क्लीन बहुत अच्छे हो जाते हैं एक्चुअली। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको आप जो भी ग्रीन वेजीज लेते हैं, या तो पालक हो, चाहे मेथी हो, चाहे बथुआ हो, जो विंटर्स में आते हैं, आई मीन जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना, इनफैक्ट मैं तो गोभी का भी ऐसे ही करती हूँ, ब्रोकली और गोभी इन दोनों का भी मैं यही करती हूँ। ब्लांचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चीज़ों की, क्योंकि क्या होता है ना, इनमें कुछ कीड़े वीड़े होते हैं जो अंदर छुपे हुए होते हैं, हमारे नेकेड आई से बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे वो, ना आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करिएगा, केवल ब्लांच कर लीजिएगा। बॉइलिंग हॉट वाटर में इन सब्जियों को डिप ज़रूर करिएगा, और अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर ऐड करिएगा, तो जो भी चांसेस होंगे ना कीड़े के, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए सुदीप जी जो है ना, वॉशिंग मशीन की जो डिटर्जेंट वाला ट्रे होता है ना, वो साफ़ कर रहे हैं, जो हम वीकली कर ही लेते हैं। ये देखो कबीर कैसे लेटा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा पोजीशन पे है कबीर? कौन सा आसन कर रहा है तू? हाँ, कौन सा आसन है ये कबीरी? एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई बैड थ्रोट। अभी पिछले कुछ दिनों से ना मुझे गले में थोड़ा इचिंग हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम हो गया था मुझे, तो उस कारण से आवाज़ आपको थोड़ी सी मेरी अजीब लग रही होगी। वो बड़ा मुश्किल से मैं गागलिंग कर कर के और किसी तरह बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो वॉइस ओवर है वो देने की, फिर भी थोड़ा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बैड थ्रोट है, काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर द सेम। यहाँ पे सुदीप जी और कबीर, ये मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ हेल्प मी विद दिस बेड मेकिंग, आज आप कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, थोड़ा सा चेंज करना था मुझे इस रूम का चादर बच्चों के कमरे का। तो वो दोनों मेरी हेल्प करा रहे थे, और कभी कभी मैं इनकी हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि सोहम थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है घर में हेल्प करने के लिए, पर वो भी मैं उससे भी हेल्प लेती हूँ। उससे मैं किचन में डिश वॉशर का जो काम होता है, या फिर कुछ यूटेंसिल्स मुझे इधर उधर रखने होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो मैं उससे करवाती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने जो पालक ब्लांच की हुई थी ना, उसको मैं अब ये मिक्सर में डाल लूँगी, जिसे मैंने खोल खोल के मिक्सर में डाला है। आप ऐसे बंचेस अगर मिक्सर में डाल देंगे ना, तो आपका मिक्सर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप पालक को मिक्सर में डालें तो खोल खोल के एक एक पत्ता फिर डालिएगा। और बस मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है पालक का ये। और इसे मैंने अपने आटे में मिला लिया है। मैं चक्की वाला आटा यूज़ करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो मार्केट में जो पैकेट्स में जो आटा मिलता है ना, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह में, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फ्रेश चक्की का आटा पिसवाती हूँ मैं, गेहूँ का पिसवा करके फिर लेकर के आते हैं हम, और उसी के पराठे रोटी सब बनते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट डाला पालक का, और फिर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा हल्दी पाउडर डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूंगी, और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर।
और अब सॉल्ट टू टेस्ट डालिएगा, बिल्कुल जितना आप पसंद करते हो रोटी पराठे में उस तरह का डालिएगा। और बस इसको एक बढ़िया सा हम नीड दे देंगे। जो हम आटा गूंदेंगे ना इसका, तो वो रोटी जैसा ही सॉफ्ट रख सकते हो आप। और सॉफ्ट रखने का जो एक पर्पस है वो स्पेशली इसलिए कि जब आप सॉफ्ट डो गूंदेंगे ना इस आटे का, तो जो पराठा बनता है वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से हल्का सा क्रिस्पी लेयर रहता है, तो वो परफेक्ट पराठा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पालक का पेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा पानी आपका एकदम से बहुत सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और धीरे धीरे आटा गूंदना शुरू करिएगा। और दाल के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया था। दाल के लिए अक्सर मैं ये छोटा वाला कुकर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे बड़ा वाला कुकर है, लेकिन वो मैं तभी यूज़ करती हूँ जब कुछ एक दो जने ज़्यादा होते हैं या फिर मुझे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना होता है। अदरवाइज़ जो रोज़ का नॉर्मल कुकिंग होता है ना मेरा, वो उसके लिए जो दाल बनती है वो इसी छोटे कुकर में बहुत आराम से बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में बन जाती है। तो इसके लिए मैंने ले लिया था थोड़ा सा घी, और 2 चम्मच घी लिया है, घर का घी मैं यूज़ करती हूँ, तो वो लिया था। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, और आप चाहें तो थोड़ा सा मेथी दाना ज़रूर डाल सकते हैं, वो डाइजेशन का काम अच्छा करता है। क्योंकि दाल हम जो बना रहे हैं वो है अरहर की, और अरहर की दाल में मेथी दाना होना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको गट इश्यूज़ रहते हैं तो। लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी मैंने डाला है, नमक डाला है दाल में। बिल्कुल ही सिंपल सी और बहुत अच्छी खुशबूदार घी वाली दाल बनेगी, जिसमें हरी मिर्च का फ्लेवर दिया है मैंने बस। तो ये मैंने कुकर बंद कर दिया और इसको मैं दूंगी 2 सीटी लगभग। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पे क्रिस्पी आलू बनाऊंगी, तो मेरे पास कुछ उबले आलू रखे हुए थे ऑलरेडी फ्रिज में, तो वो मैंने निकाले और उन्हें लंबा लंबा काट लिया था। और लंबा लंबा काटने के बाद सीधे मैंने इनको मीडियम हाई गरम करा हुआ तेल था जो मीडियम हाई फ्लेम पे, उस पर मैंने इन्हें फ्राई करा और फ्राई किया। तो इसको एकदम बहुत हाई फ्लेम पे मत फ्राई करिएगा, लेकिन हाँ मीडियम से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगी फ्लेम, और जो फुल हाई है उससे थोड़ी सी कम रखिएगा। तो बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होकर के ये बाहर निकलेंगे। और ये बॉइल्ड आलू के वेजेस हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू लिए थे। इनके जो वेजेस बनते हैं ना, ये बहुत ही अलग टेस्ट करते हैं। और जब आप कच्चे आलू के वेजेस बनाएंगे इस तरह से फ्राई करके, उनका टेस्ट आप देखिएगा थोड़ा सा अलग होगा। और ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा इच्छा होती है कि जब आप दाल बना रहे हो और आपके पास आपका कोई इस तरह का मूड नहीं है कि आप कुछ वेजिटेबल खाओ, कुछ अलग खाने का मन है दाल के साथ, तो ये वाला सिंपल जो आलू होते हैं ना क्रिस्पी, ये बच्चों को भी अच्छे लगेंगे और आपके लिए भी एक टेस्ट चेंज का काम करेंगे। तो इनको इस तरह से बस फ्राई करके, और ऊपर से मैंने यहाँ पे डाला है काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी मैं। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च का फ्रेश पाउडर पीस करके डाल सकते हैं, थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और मेरी आज की सिंपल सी लंच थाली का आखिरी जो आइटम था वो था रायता। तो ये मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ, जिसमें मैं फ्रेशली ग्राइंड की हुई काली मिर्च डालूँगी, और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसमें मैंने डाला था काला नमक, और ये काली मिर्च डाल चुकी हूँ मैं। और थोड़ा सा मिंट लीव्स मेरे पास रखी हुई थी, फ्रेश मिंट लीव्स डाली है मैंने,
और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दूँगी। 1 हरी मिर्च लिए मैंने, आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो, अदरवाइज़ 1 काफ़ी होती है। बूंदी मैंने सादी ली है, आप चाहें तो थोड़ा सा जो रेड वाली मिर्ची वाली बूंदी होती है वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सादी बूंदी यूज़ कर रही हूँ। और बस इसको मिक्स दे दूँगी एक अच्छा सा, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी आप चेक करिएगा। अगर आप गाढ़ा रायता पसंद करते हैं ना तो ये भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा पतला रायता पसंद किया जाता है, तो मैं पानी इसमें अच्छा डालती हूँ, यानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। और थोड़ा शक्कर भी डालना ज़रूरी है इसमें, ताकि टेस्ट जो है वो बैलेंस हो सके। तो ये देखिए फाइनली मेरा रायता इस तरह से कुछ लग रहा था। बहुत ही अच्छा रायता बना था। फ्रेश मिंट लीव्स जो होती हैं ना, वो रायते का बिल्कुल अलग ही टेस्ट चेंज कर देती हैं। बहुत ही फ्रेश फील देता है वो रायता, और खुशबू तो बहुत उम्दा आती है। यहाँ मैंने शुरू कर दिए थे गरम गरम पराठे सेकना। पालक के पराठे बहुत ही यमी लगते हैं। पालक के पराठे मैंने किस तरह से बनाए, उसमें क्या क्या डाला, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो वो जो मसाले मैंने आटे में डाले थे ना, वो मसाले अगर आप इस पराठे को, जो पालक का पराठा है, इसको रायता, आलू कुछ भी ऐसे ही सादा खा लें, उनके साथ ना भी खाएं, सिर्फ चाय के साथ एक रोल करके खा लेंगे ना, तो वो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सारे मसाले हैं। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं वैसे, पर मैं यहाँ पे क्योंकि पूरी थाली बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे रायता, आलू, दाल सब बना चुकी हूँ। और बस सबको मैंने बोल दिया था गरम गरम पराठे खाने के लिए बैठ जाएं, और यहाँ मैंने थाली लगानी भी शुरू कर दी थी सबके लिए। तो बस यही था मेरा आज का लंच रूटीन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।